प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः आपके सम्मुख हिंदी का अध्यापन कार्य करने के लिए उपस्थित हूँ। आज के इस ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक के फूल के शेष भाग को, शेष गद्यावतरण को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कल मैंने अशोक के फूल के महत्व को बताया था। लेखक ने यह क्षोभ व्यक्त किया था कि आज की स्थिति में देख करके अशोक के वृक्ष को, अशोक के फूल की कल्पना करके लेखक बहुत उदास हो जाता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए, आगे के गद्यावतरण से जोड़ते हुए मैं ये वाचन कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ। लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है? लेखक ने जो यह कहा कि आज जब मैं निफूरे वृक्ष को देखता हूँ, जिसको अशोक वृक्ष कहा जाता है, तो मेरा मन उदास हो जाता है। लेखक का कहना है कि इस प्रकार के मेरे मानने से और न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह आगे अशोक के पुष्प की चर्चा करते हुए कहता है, ईस्वी सन के प्रारंभ में, ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों से परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एक नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया कि गंधर्व और कंदर्व वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। लेखक अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है कि ईस्वी सन की जब से शुरुआत हुई, जब से ईस्वी सन की परंपरा चली, उस समय के आसपास अशोक का अपना गर्वीला इतिहास रहा है। गर्व के साथ यह अशोक का पुष्प इठलाता था। इस पुष्प का वर्णन धार्मिक साहित्यों में, धर्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिल्प, मंदिरों पर भी इस पुष्प को लेकर के अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। उसी समय शताब्दियों से परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। उस समय यह यक्ष और गंधर्व थे, अशोक के पुष्प का महिमा गान कर रहे थे और उन्होंने भी इस पुष्प को अतिशय महत्व प्रदान करते हुए इसको एक नवीन रूप में प्रस्तुत कर दिया और भारतीय धर्म साधना की पद्धति को एक प्रकार से उन्होंने बदल कर रख दिया। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्व वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। यद्यपि प्रारंभ में गंधर्व को और कंदर्व को, इन दोनों को अलग अलग जातियों के रूप में मान्यता दी जाती थी, लेकिन कालांतर में इन दोनों जातियों ने अशोक के पुष्प को इतना महत्व दिया कि ये गंधर्व और कंदर्व दोनों एक ही रूप में समाहित हो गए। दोनों में कोई विभेद नहीं रह गया, दोनों के बीच कोई विभेदक रेखा नहीं खींची जा सकती। कंदर्प देवता कामदेव के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वस्तुतः अशोक के वृक्ष की पूजा कामदेव के रूप में की जाने लगी। उनकी मान्यता थी कि इस वृक्ष में कामदेव का निवास स्थान होता है और इस प्रकार से यह अशोक का वृक्ष देवतुल्य बन गया, देवताओं की श्रेणी में आ गया। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है। सबसे पहले आर्य आए, आर्य के बाद अन्य जातियाँ आई। तो कह रहा है कि कंदर्प देवता ने, कामदेव ने अगर अपने तर्कस में अशोक के फूल को महत्व दिया है तो निश्चित रूप से यह आर्य सभ्यता के बाद की देन है। इन आर्येतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, जिन्हें धन संपदा का स्वामी माना जाता है। कंदर्प यद्यपि कामदेवता का नाम हो गया, तथापि वह गंधर्व का ही पर्याय बना रहा। शिव से भिड़ने जाकर
एक बार वह पीट चुके थे। पता है कि कामदेव ने भगवान शंकर की साधना को विचलित करने के लिए अपने काम का बाण चलाया, जिससे कि भगवान शंकर, महादेव, विश्वनाथ जी कुपित हो गए, क्षोभ से भर गए, क्रोध से भर गए और नष्ट होने के कगार पर पहुँच गए। विष्णु से भी बहुत डरते थे कामदेव। और बौद्ध साहित्य इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर सन्यासियों को अपने मठों में स्थान दिया जाने लगा, जहाँ पर कामदेव का प्रवेश लगभग निषेध हो गया। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले कहाँ थे? उन्होंने बार बार अपना प्रयास जारी रहा, काम के बाण को वह चलाते रहे और उनको इसमें सफलता भी मिल गया। जब उनके काम बाण से बौद्ध धर्म खंडित हो गया, ब्रजयान, हीनयान दो शाखाओं में विभक्त हो गया। जो बौद्ध भिक्षु हर समय संसार की माया से मुक्त होकर के मठों में साधना रत रहा करते थे, अब उनके अंदर काम भावना समाप्त हो गई। वहाँ ब्रजयान और हीनयान दो शाखाएं मिल गईं। कापालिकों को महत्व मिलने लगा। तंत्र मंत्र पूजा पाठ करने वाले ऐसे लोगों को महत्व मिलने लगा और इस प्रकार से कामदेव ने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से कई भागों में अलग थलग कर दिया। अब ये जो नीचे का पैराग्राफ है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आपका ध्यान केंद्रित करना परम आवश्यक है। इसको अंडरलाइन करिएगा। मैं आपके अध्ययन की सुविधा के लिए PDF में यह पूरा अध्याय भेज चुका हूँ, वहाँ इसको ध्यान से देख लीजिए। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव का समुद्र कहा है, महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा। महामानव समुद्र कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्हें गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिल चुका है। उन्होंने कहा है कि यह देश क्या है? महामानव का समुद्र है। जिस प्रकार से समुद्र में अनेक नदियां आकर के मिलती हैं तो जाकर के समुद्र एक अपनी विशालता को प्राप्त करता है और अनेक नदियों का जल समाहित करके वह जल निधि का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से समुद्र में अनेक नदियों का, गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, रीवा, ताप्ती, अनेक नदियों का जल जाकर के उसमें मिश्रित हो जाता है, तो यह जल एक विशाल जलराशि के रूप में केंद्रित हो जाता है और वह समुद्र का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार से इस भारतवर्ष को बनाने में, संवारने में, इसकी सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में अनेक जातियों का अपना बहुमूल्य योगदान है। कह रहा है कि हमारा देश विचित्र है। कहा भी जाता है कि रूप, रंग, वेश, भाषा चाहे अनेक हों, हिंद देश के निवासी सारे जन एक हैं। हमारा रूप अलग है, रंग अलग है, भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, पहनावा अलग है, लेकिन भारतवर्ष के नाम पर हम संगठित होकर के एक हो जाते हैं। उसी प्रकार से अनेक जातियां समय समय पर इस भारत भूमि पर आईं। आर्य आए, असुर आए, शक आए, हुण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए और उन्होंने अपनी कला से, अपनी साधना से इस भारत को सजाने का, संवारने का स्तुत्य प्रयास किया। इसके अलावा भी समय समय पर न जाने कितनी अनगिनत जातियां इस पवित्र भूमि पर आईं और अपनी संस्कृति का छाप छोड़ करके भारतवर्ष को सुंदर से सुंदरतम बनाने का स्तुत्य प्रयास किया।
जिन्हें हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। उपादान उसको कहते हैं जिससे कोई वस्तु लेकर के बनाई जाती है। जैसे घड़ा बनाना हो तो हम मिट्टी लेते हैं, तो यह मिट्टी ही उसका उपादान कारक मूल कारण है, और उससे हम यह बनाते हैं। तो कह रहा है कि जिन्हें हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, शब्द पर ध्यान दिया जाए। कहते हैं कि यह हिंदुओं की रीति है, यह हिंदुओं का रिवाज है, हिंदुओं का यह नीतिगत पक्ष है, तो वह किसी एक जाति विशेष का नहीं है, बल्कि जो हिंदू रीति नीति है वह अनेक आर्य आर्येतर सभ्यताओं की देन है। सबको मिलजुल करके जो सभी सभ्यताओं का मिला जुला जो सुंदरतम रूप है, वही हिंदू रीति और नीति। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। स्मृतियां याद। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। कह रहा है कि हम समय समय अनेक पशुओं के बारे में चर्चा करते हैं, याद करते हुए उन्हें चर्चा करते हैं। उसी प्रकार से अशोक के पुष्प की भी एक स्मृति परंपरा है। स्मृति परंपरा क्या होती है? याद करने की परंपरा। हमने कहीं उसके बारे में पढ़ लिया, उसको अपने मस्तिष्क के किसी कोने में रख लिया, याद कर लिया, और उसको अगली पीढ़ी को सुनाते गए। कथा के रूप में वह चलता गया, वाचन के रूप में चलता गया, महत्व के रूप में सुनाते गए। तो यह एक स्मृति परंपरा है। यादाश्त के आधार पर जो परंपरा आगे गतिशील होती है, बढ़ती है, उसे हम कहते हैं स्मृति परंपरा। आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट है। कह रहा है कि सबकी परंपरा है। आम की परंपरा है, बगुल की परंपरा, चंपे की, पुष्प की एक स्मृति परंपरा है। इसके बारे में लोग चर्चा करते रहते हैं। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। मनोजन्मा कामदेव के रूप में। शरीर जलकर राख हो गया, और वामन पुराण की गवाही पर हमें मालूम होता है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर पड़ा। जहाँ मुठ थी वह स्थान रुक्म मणि से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे के बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौल सरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ। इंद्र नील मणियों का बना हुआ कोट देश भी टूटा और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रोम की बनी हुई निमतर कोट बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल पुष्पों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। मनोजन्मा कामदेव। कामदेव और भगवान शंकर की कथा आपने सुनी होगी कि भगवान जब समाधिस्थ थे उस समय कामदेव ने उनके ऊपर काम का बाण चलाया, जिससे भगवान शंकर क्रोधित होकर के अपने तीसरे नेत्र को उन्होंने खोल दिया। और उस त्रिनेत्र का, तीसरे नेत्र का यह प्रभाव हुआ कि सामने पड़ते ही कामदेव जल करके भस्म हो। लेकिन उन्होंने जो अपनी कामधनुष रखी थी वह विभिन्न रूपों में टूट गई और वह कठोर धनुष टूट करके धरती पर गिर पड़ी। और उसके टूटे हुए जो भाग थे, जो विभिन्न प्रकार के मणियों से, विभिन्न प्रकार के रत्नों से बने हुए थे, वह टूटे हुए भाग से जब धरती पर गिरे तो अनेक अनेक सुकुमार पुष्पों के रूप में परिवर्तित हो गए। इस बात को स्पष्ट करते हुए लेखक कहता है कि उनका रत्नमय धनुष
टूट करके जब धरती पर गिरा तो वह कई खंडों में चकनाचूर हो गया। उसकी मूठ जो थी वह रुक्ममणि से बनी हुई थी। वह जब धरती पर गिरी तो उससे चंपे की कली बन गई, चंपे का पुष्प बन गया। हीरे का बना हुआ जो उसका स्थान था वह टूटकर गिरा तो मौलसरी के सुंदर पुष्प में परिवर्तित हो गया। अच्छा ही हुआ। इंद्रनील मणियों का बना हुआ जो कोट देश था वह जब टूट करके धरती पर गिरा तो गुलाब के सुंदर पुष्पों के रूप में परिवर्तित हुआ। यह भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन सबसे सुंदर बात लेखक की दृष्टि में यह है कि चंद्रकांत मणियों से बना हुआ जो उसका मध्य भाग था वह टूट करके गिरा और वह चमेली के रूप में परिवर्तित हो गया। मूंगे जैसे रत्नों से बना हुआ जो उसकी निम्नतर कोट थी वह बेला के पुष्प के रूप में परिवर्तित हो गई। लेखक कह रहा है कि स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने वाला कामदेव का वह कठोर धनुष जो धरती पर गिरा था वह कोमल पुष्पों के रूप में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर लेखक एक सूक्ति वाक्य कहता है कि स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। कह रहा है कि जो यह एक जाना माना सत्य है कि जो वस्तु बनी है उसको एक दिन टूटना ही है, धूल में मिलना ही है। इस संदर्भ में एक तुलसीदास की एक पंक्ति प्रस्तुत है कि समय की धार में सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने वाला कामदेव का धनुष एक दिन टूट करके धरती में की धूल में मिल गया और उस धनुष के जो भाग थे टूट करके कई खंडों में विभक्त हो गया। ये तो होना ही है, समय किसी को छोड़ता नहीं। तुलसीदास ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है, बलि विक्रम बेनु दधीछि गए, अरु पारथ सो जिन्ह भारत ठाना, गए दुर्योधन जंग जुरे, जिन्ह 36 योजन छत्र बिताना, राम गए बलराम गए, अरु बाल गए, जिनकी किरवरी 10 कंठ दबाना, धरा के प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, धरा के प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। कह रहा है कि पृथ्वी इस बात की गवाह है कि अगर वृक्ष पर पुष्प आते हैं तो भी एक दिन मुरझा जाते हैं, जो फल फरते हैं एक दिन वह झड़ जाते हैं, जो दीपक जलता है एक दिन बुझ जाता है। इस संसार में अनेक महापुरुष आए, बलि आए, दुर्योधन आए, अर्जुन आए, राम आए, बलराम आए, दशकंधर आए, जिसको पूरी सृष्टि महाशक्तिशाली के रूप में समझती थी, लेकिन समय के साथ उनका वो भी धूल में मिल गए, वो भी नष्ट हो गए। उसी प्रकार कामदेव का यह धनुष भी टूट करके कई खंडों में धरती पर गिरा और नष्ट हो गया। आज बस इतना ही। फिर कल अगले कालांश में मैं पुनः अशोक के फूल का शेष गद्यावतरण शेष भाग लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।